तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खमागणी दोस्तों, मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 30 नवंबर, लास्ट दिन है महीने का नवंबर का। बहुत जल्दी ये साल भी बीतने वाली है, सिर्फ 1 महीना शेष है और अभी बजे है टाइम शायद 11:30 के आसपास हो रहा है। मेरे को लगा बहुत दिन से आप लोगों के लिए कोई इन्फॉर्मेशनल वीडियो, एजुकेशनल वीडियो नहीं बनाया, तो चलो आज आप लोगों के लिए कुछ बनाते हैं। तो इसलिए मैंने एक टॉपिक याद आया। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैडम किस वक्त हमें पढ़ना चाहिए, स्ट्रेटेजी बताओ। देखो, स्ट्रेटेजी सबकी अलग अलग होती है, लेकिन किस वक्त पढ़ना चाहिए ये एक मेरी तरफ से एक एक तरह से आप मान लो एक सुझाव है कि अगर हम इस वक्त पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है इस वक्त, और उस वक्त वो चीज़ें हमारे दिमाग में सबसे ज़्यादा अब्जॉर्ब होती हैं। तो उसी मुद्दे पर ये वीडियो होने वाला है, थंबनेल से आपको पता भी चल गया होगा। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले 2 लाइनें आप सभी के लिए। लाख आंधियाँ चले या हजारों बर्फ़ गिरे, लाखों आंधियाँ चले या हज़ारों बर्फ़ गिरे, वो फूल तो खिलेंगे जिनको खिलना है। तो हमारे सामने लाखों मुसीबतें आए, लेकिन अगर हम डटे हुए हैं, उन मुसीबतों से लड़ रहे हैं, तो यार सफलता तो ज़रूर मिलेगी। जल्दी मिले या लेट मिले, लेकिन मिलेगी ज़रूर, इतना विश्वास रखना। देखो, वैसे तो ना सबका अलग अलग टाइम होता है पढ़ने का, कि सबके अपने अपने अकॉर्डिंग सब अपना अपना टाइम सेट करते हैं। और वैसे भी कुछ लोग जॉब वाले हैं, कुछ लोग स्टूडेंट्स हैं, कुछ हाउस वाइफ आप में से, तो सबका अलग अलग टाइम होता है। और वैसे भी सबको अलग अलग टाइम पे कंफर्टेबल फील होता है। जैसे मैं आपके सामने 2 एग्जांपल दूंगी कि मैं और मेरी कज़िन सिस्टर है पूजा, वो हमेशा साथ रहे हैं। आज मैं लेक्चरर हूँ और वो अभी आरएएस में उसका सिलेक्शन हुआ था, वो अभी उद्योग अधिकारी है, ठीक है। तो हम दोनों हमेशा से बचपन से साथ रहे हैं। अब दोनों की जो पढ़ने की शैली है ना, वो बिल्कुल अलग अलग है। उसको बिल्कुल स्लो, बिल्कुल शांति चाहिए थी पढ़ने के लिए, कि कोई जैसे अपन फिसफिसाते भी है ना लाइब्रेरी में, कुछ लोग फिसफिसा के पढ़ते हैं, उसे वो भी नहीं अच्छा लगता था, उससे भी वो डिस्टर्ब होती थी। जबकि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता था, अगर मैं पढ़ रही हूँ तो चाहे बगल में सॉन्ग चल रहे हो, बहुत दूर सॉन्ग चल रहे हो, या फिर कोई फिसफिसा रहा हो, मैं इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होती थी, है ना। और उसे बिल्कुल शांत तरीके से बिना होठ हिलाए पसंद था पढ़ना, और मैं थोड़ा फिस कर पढ़ते थे। ऐसे ही हमारा जो टाइमिंग था पढ़ने का, वो बिल्कुल अलग था। जो हमारा फाइनल सिलेक्शन हुआ, तो उस समय लास्ट के 2.5 साल हमारी रणनीति यह थी कि मैं पूरे दिन पढ़ती थी और वो पूरी रात पढ़ती थी, है ना। वो उसकी पढ़ाई ही रात के 10 साढ़े 10 बजे से शुरू होकर सुबह 3:30 बजे, लगभग 3, सवा 3, 3:30 बजे वो सोती थी, और मैं उठती थी सुबह 3:15, 3:20, 3:30, 3:40 के बीच में। और मैं सुबह कि जैसे 8, साढ़े 8 बजे तक पढ़ती थी, और उसके बाद में पूरे दिन लाइब्रेरी में पढ़ती थी। ऐसा नहीं है कि वो दिन में छूती भी नहीं थी, वो भी दिन में पढ़ती थी, लेकिन वो 11-12 बजे तक फिर सोती थी, फिर उठ के अपना दैनिक काम करके, और फिर दिन के बचे हुए घंटे वो भी पढ़ती थी, ठीक है। लेकिन वो रेस्ट करती थी दिन में ज़्यादातर समय, है ना। और मेरा पूरा था कि मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ूंगी, और वो पूरी रात लेट नाइट पढ़ती थी। तो उसका भी सिलेक्शन हुआ, मेरा भी सिलेक्शन हुआ। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी टाइम ख़राब होता है कि अगर हम इस टाइम पढ़ेंगे तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। अब यहाँ पे क्योंकि मैं अपने अनुभव आपसे साझा कर रही हूँ, तो मैं अपने अनुभवों के आधार पर आपको बताती हूँ कि मेरा जो टाइमिंग था पढ़ने का, या फिर मैं जो समझती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे एक दौर था जब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चल रही थी। जब मैं आरएएस की पिछली मेंस दी, और इस बार की मैं प्री में भी फेल हो गई थी। तो उस टाइम पे ना मेरे पास आरएएस थी, ना मेरी बीएड करी हुई थी, ना कुछ और था। तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चल रही थी। तो मैं क्या, ये जैसे आप लोग देखते होंगे वैसे मोटिवेशनल वीडियो बहुत देखा करती थी। तो मैंने बहुत रिसर्च की कि यार कौन से टाइम पे पढ़ना सबसे बेस्ट होगा। तब मुझे समझ में आया कि बहुत सारे लोग, जैसे कि एक तो मैं सतगुरु बहुत देखती थी, संदीप माहेश्वरी बहुत देखती थी, है ना। ऐसे जो मोटिवेशनल, और सिस्टर शिवानी भी बहुत सुनती थी उस टाइम पे। तो वो सब एक ही चीज़ कहते थे, खासकर सतगुरु, की सुबह 3:40 के समय या 3:20 के समय एक एनर्जी होती है अलग सी, जो हमें फील होती है ना। उस टाइम पे हमारी जो उत्साह है, एनर्जी है, वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो मैंने ना मैं भी पहले उसकी तरह रात को पढ़ती थी पूजा को, है ना। लेकिन रात को मुझे थोड़ी झपकियाँ आ रही हैं, या फिर हम लोग हॉस्टल में रहते थे। हॉस्टल में क्या है, 1-1:30 बजे तक तो आपको रात सी लगेगी ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगेगी। 1-1:30 बजे तक तो बिल्कुल ऐसा रहता है हॉस्टल में जैसे दिन हो, ठीक है। तो मेरा उस टाइम पे नहीं बैठता था। पहले जो और अटैम्प्ट दिए उसमें मैं रात को पढ़ा करती थी, पर उस टाइम मुझे नहीं समझ आता था रात को, कि लगता था बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुई। फिर जैसे मैं हमेशा आपको बताती हूँ, मेरी जो लाइफ की स्टोरी है उसमें भी मैंने बताया था
कि मैंने दिन में पढ़ना शुरू किया। दिन में मतलब मैं जल्दी सोती थी और जल्दी उठती थी। और मैं उठती कब थी, मतलब ऐसे तो नहीं कहूँगी 3 बजे उठ जाती थी, बट मैं हाँ 3:40 तक मैं लगभग उठ जाती थी, या फिर मैक्सिमम मान लो कि 4 बजे तक तो मैं उठ ही जाती थी, या 3:40 तो थोड़ा जल्दी हो जाता था, लेकिन ऐसे मान लो कि 4 बजे तक मुझे किसी भी हालत में मेरी पढ़ाई शुरू करनी होती थी। तो मैं यह कहूँगी कि सुबह जो 3:30 बजे उठ सकता है वो तो बेस्ट है, लेकिन 3:30 बजे अगर आप नहीं उठ सकते तो आप 4 बजे से लेकर 9 बजे तक, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 5 घंटे निकलते हैं। 5 घंटे में अगर आप आधा घंटा भी खराब करो 4.5 घंटे निकलते हैं। और 4.5 घंटे अगर आप डेली पढ़ लेते हो दिन में, चाहे आप हाउस वाइफ हो, चाहे आप वर्किंग पर्सन हो, और आप नॉर्मल स्टूडेंट हो तो भी बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर नॉर्मल स्टूडेंट हो तो भी अगर आपने 4.5 घंटे दुनिया के उठने से पहले ही निकाल लिए तो सोचो कि आप बहुत आगे हो जाओगे। ये स्ट्रेटेजी मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये मैंने मतलब लास्ट के 3 साल जो मेरी जर्नी थी जिसमें मुझे सफलता मिली, उस दौरान मैंने यही स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी। ठीक है, तो मैं कहूँगी सुबह 3:30 या 4 बजे से लेकर आप लगभग 9 बजे तक आप पढ़ सकते हो। और उस दौरान में ऐसा नहीं है कि आप बुक खोल के बैठ गए और हो गई पढ़ाई, बिल्कुल नहीं होती भाई। सुबह इतनी झपकियाँ आती है, इतनी नींद आते हैं तो आप लगातार पढ़ ही नहीं सकते। तो उसके लिए क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए वो भी मैं आगे बताऊँगी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे कह दूँ, 3 बजे का जो माहौल होता है और 3 से 4 बजे का जो माहौल होता है उसमें जो हमारा दिमाग होता है वो बिल्कुल फ्रेश होता है। एनर्जी जो होती है, अथाह एनर्जी होती है हमारे अंदर, है ना। और आसपास का माहौल जो होता है वो बिल्कुल शांत होता है। इसलिए मैं कहूँगी सुबह का समय हमारे पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट समय है, क्योंकि सब निशाचर सो चुके होते हैं उस टाइम पे, मोबाइल पे बात करने वाले। हमारे हॉस्टल में तो सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस हमें उन लड़कियों से होता था जो लेट नाइट मोबाइल पे बात किया करती थी। अब रूम में तो बात कर नहीं सकती, हॉल में आके बात करती थी। अब सर्दियों की रात जो होती है ना उससे बहुत आवाज़ें आती है। अगर हॉल में भी कोई बात कर रहा हो तो रूम में भी वो गुण हाँ हाँ ही चलता रहता था, सुनता रहता था, तो ना बहुत डिस्टर्बेंस होता था। तो उस दौरान हम पढ़ते थे, है ना। तो वही बताऊंगी अब आगे कि कैसे सुबह 4 बजे से 9 बजे तक या 3:30 बजे से 9 बजे तक हम कंटिन्यू पढ़ सकते हैं और किस प्रकार मैं पढ़ा करती थी वही। तो देखो, मुझे पता है आप सबका पहला क्वेश्चन तो यही होगा कि मैडम आखिर 3:30 या 4 बजे उठे कैसे। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होगा। बहुत सारे लोग कहेंगे हमसे उठा ही नहीं जाता, और ये भी सच बात है, नहीं उठा जाता। आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं उठ पाओगे और उठोगे तो आपको बहुत नींद आएगी। बताओ सबसे बेस्ट उठने का तरीका क्या है। जब तक आप रात को जल्दी नहीं सोओगे ना तब तक सुबह जल्दी नहीं उठ सकते। इसका एक ही मूल मंत्र है, रात को जल्दी सो। जल्दी कितना, 10 बजे आप सो जाने चाहिए हो, 10 बजे इन बेड होने चाहिए हो आप, है ना। अब बहुत सारे लोगों की दिक्कत है कि हम रात को 12-1 बजे तक तो अपन नॉर्मल बजा देते हैं, 10 बजे नींद कैसे आएगी। मुझे भी नहीं आती थी शुरुआत में रात को 10 बजे नींद, लेकिन आपको हैबिट बनानी पड़ेगी। मैं क्या करती थी, अब यार आप मेरा माहौल देखो, एक रूम जिसमें 4 रूममेट्स रहती थी, ठीक है, और जो तीनों रूममेट्स थी मेरी, मैं और पूजा तो जैसे आरएस की तैयारी करने वाली थी, बाकी 2 जो थी वो कॉलेज वाली बच्चियां थी, है ना। तो वो भी मतलब क्या होता था कि 12 साढ़े 12, मैं कह रही हूँ ना, 1 बजे तक तो हमारा हॉस्टल पूरा जागता है। 12 साढ़े 12 1 बजे तक तो कोई भी हॉस्टल होगा वो पूरा जागता है, कोई सोता ही नहीं है। तो वो भी नहीं सोती थी 1 बजे तक तो। और जब एग्जाम होती थी तो वो कहते हैं ना संगत का असर होता है, धीरे धीरे वो भी किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही थी, तो पूजा के साथ साथ वो भी लेट तक पढ़ने लग गई थी। तो यूँ मानो कि तीनों जो मेरी रूममेट्स है ना वो पूरी रात जाग रही हैं। हमारे रूम में 4 लड़कियां हैं, जिसमें से एक लड़की है जो 10 बजे सो रही है। तीनों रूममेट पूरी रात जाग भी रही हैं, तीनों रूममेट पूरी रात पढ़ भी रही हैं। उसी रूम में बगल में ही बेड है ना, और 2-2 ट्यूबलाइट सर पे जल रही हैं, और फिर भी मैं सोती थी। सोचो अगर इस सिचुएशन में मैं 10 बजे सो सकती हूँ, तो अगर आप सिंगल रूम लेके रह रहे हो या फिर आप अपने पर्सनल घर में रह रहे हो, तो क्या 10 बजे सोने की हैबिट नहीं बना सकते। मैं क्या करती थी कि सर्दियां हैं तो चलो रजाई में मैं गुटमुट हो जाती थी, वो तो अलग बात है। अगर गर्मियां भी है ना तो इतनी गर्मी में भी मैं मुंह पे तकिया डाल लेती थी और कानों में लगाती थी ईयरफोन। फिक्स 10 बजे नहीं कि मैं बेड के अंदर गई नहीं और कानों में लगाए ईयरफोन कि आसपास की आवाज़ें ना सुने। और फिर मैं, जैसे आप ईयरफोन लगाते हो और उसमें उस टाइम तो मैं लेक्चर डाउनलोड करके रखती थी, और या फिर कोई आप मोटिवेशनल स्टोरी डाउनलोड करके रख लो। वो सुनते सुनते नींद आ जाती है, उससे लोरी लग जाती है और आसपास की आवाज़ नहीं सुनती। लेकिन
वो मेरी जो रूममेट्स थी वो भी बहुत कोऑपरेट करती थी यार। वो ऐसा नहीं है कि मैं सो गई और वो उधम मचा रही है, नहीं। देखो लाइटें तो जलेंगी क्योंकि वो लोग पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है लाइट तो जलेगी, लेकिन वो लोग भी कि रात को अगर उन्हें टॉयलेट जाना है या फिर पूरी रात पढ़ रही हैं तो बीच में भूख भी लगती थी, कुछ खाती भी थी, तो वो बाहर हॉल में ले जाती थी चीज़, वहाँ जाके खाती थी। अगर बात भी करनी हो तो बाहर जाके आपस में अगर बात भी करनी हो तो करती थी, मेरे को डिस्टर्ब नहीं करती थी, मतलब वो थोड़ा सा इतना ध्यान रखती थी। फिर भी यार अगर उस माहौल में मैं सोने की आदत बना सकते हो तो आप भी बना सकते हो। बस एक ही मूल मंत्र था कि अगर 10 से 11 बज गए, अगर आप 10 बजे सो रहे हो, आप पूरे दिन के थके हुए हो, 10 बजे कानों में लगाया ईयरफोन, लाइट बंद करिए अपने रूम की और सो रहे हो, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट में नींद आ जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट में, ठीक है। तो इतना, और मतलब ये शुरुआत में नहीं आएगी, क्योंकि शुरुआत में अगर आप दिन में थके हुए नहीं हो, दिन में 2 घंटे सो लिए तो रात को कैसे नींद आएगी। अगर आप पूरे दिन पढ़ रहे हो ना तो रात को आपकी बॉडी ऐसी हो जाती है कि आपको नींद आ जाए। फर्स्ट चीज़ तो कि रात को 10, 10:15 और 10:30 तक आप पूरी तरह सो जाते हो, तो ही आप सुबह 3:30 से 4 के बीच में जग पाओगे, ठीक है। अब आप जग गए, मान लो कि मेरा जो रूटीन था वो मैं बताती हूँ, कि मान लो अपन 3:45 बजे जग गए, और जग के आप एक बार कि भाई उठते ही आप अगर बुक लेके बैठ गए तो ऑब्वियस सी बात है नींद आएगी, आपको झपकी आएंगी। तो मैं क्या करती थी, उठते ही जाती थी और वॉशरूम में मुंह वगैरह धो के टॉयलेट वगैरह करके आओ, और फिर अगर आपके पास में खुली जगह है, मतलब आप घर में रहते हो, तो एक बार बाहर आंगन में आ जाओ। हमारे पास खुली जगह नहीं होती थी तो मैं खिड़की में चली जाती थी, बालकनी की जो खिड़की थी उसमें चली जाती थी, क्योंकि हमारी बालकनियाँ तो लॉक होती थी। और जाकर उसमें आप ना 5 मिनट तक शांत खड़े हो जाओ, कुछ मत करो, सिर्फ 4 बजे सुनना, 3:30 से 4 के बीच में पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ें आ रही होंगी, आकाश में तारे होंगे और शांत प्रकृति होगी। और ना मतलब जब आप ज़िंदगी में बहुत सीरियस हो जाते हो ना, तो आपको हर एक चीज़ बड़ी मतलब सुनती है। आप सुबह जाके सुनोगे, 5 मिनट शांत रह के सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों को अनुभव करो। ये चीज़ें आज आपको बातें लग रही होंगी, लेकिन मैंने फॉलो करी हैं यार, जो मैंने फॉलो करी है एग्जैक्टली वही बता रही हूँ। ये जब आप सुन के आते हो, 5 मिनट तक आप फील करते हो, ऐसे भगवान को फील करने जैसा महसूस होता है। फिर जैसे ही आप अंदर आते हो और फिर आप मान लो 4 बजे पढ़ने बैठते हो, ठीक है। अब आप पढ़ने बैठे तो मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि आप किताब लेके बैठ जाओ, क्योंकि यार आप कितनी भी कोशिश कर लो, उस समय जब आपके अगल बगल के सब सो रहे होंगे तो कहीं ना कहीं झपकी आने लगती है। तो मैं ये कहूँगी या तो रीजनिंग से शुरू कर दो, मैथ्स से शुरू कर दो, रीजनिंग या मैथ्स की प्रैक्टिस करने लग जाओ, या फिर आप शॉर्ट नोट्स वाली जिस चीज़ के आपको नोट्स बनाने हैं ना वो वाली चीज़ पढ़ो। आपके हाथ में जब पेन रहेगा ना तो आप लिखते रहोगे ना तो आपको नींद नहीं आएगी। ऐसे करके आप 5 बजे तक पढ़ो, है ना। 1 घंटा तो कर ही सकते हो यार। अगर आप लिख रहे हो बीच बीच में, चलो झपकी भी आई तो उठा, 1 बोतल पानी पी लिया और रूम में ही घूम लिया थोड़ी सी देर। मैं तो ऐसे ही करती थी, शॉर्ट नोट्स बनाने लग जाती थी, मैं रीजनिंग निकालने लग जाती थी। मैं सब्जेक्ट पहले से चूज़ करके रखो कि सुबह उठ के मुझे सबसे पहले ये पढ़ना है। जब 5 बज जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है 1 घंटे में बहुत लंबा 1 घंटा निकलता है और बहुत यूज़फुल निकलता है सुबह सुबह वाला। 1 घंटे में आपकी ठीक ठाक अच्छी खासी पढ़ाई हो चुकी होती है। लेकिन आप अगर लगातार 2-3 घंटे नहीं बैठा रहा जाएगा, उठो और फिर एक बार बाहर का चक्कर काट के आओ और 5 मिनट में अपनी एक चाय बना लाओ, है ना। मैं ऐसे ही करती थी कि एक चाय बना लाई 5 मिनट में अपनी, और फिर आ गए बुक के पास में। 5-5 या 5-10 हुए होते हैं, फिर आप अपना बुक के पास में आ गए। फिर थ्योरी वाली किताब ले लो जो आपको याद करनी है, क्योंकि सुबह का दिमाग ना बड़ा शांत और बड़ा फ्रेश होता है। आप अगर याद करने वाली चीज़ें भी पढ़ोगे ना, सिर्फ पढ़ोगे तो भी आपको बहुत अच्छी याद होंगी, क्योंकि ना तो आपके मोबाइल में कोई नोटिफिकेशन आएगा, ना ही आसपास के लोगों से कोई डिस्टर्बेंस है, ना ही इधर उधर कोई बोलने वाला है ना। फिर आप 5 से 6 तक आप थ्योरी पढ़ सकते हो। अगर आपने चाय पी है अच्छी खासी तो बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी, ठीक है। अब 6 बजे 6 बजे रोशनी हो चुकी होती है और 6 बजे थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ और थोड़ा सा, मैं क्या करती थी 10 मिनट का तो करती थी वॉक, है ना। 10 मिनट का वॉक कर लो जिसमें मैं कानों में ईयरफोन लगा के और एक मोटिवेशनल वीडियो, पॉजिटिव वीडियो, जिससे भी आपको पॉजिटिविटी मिलती है, जो भी आपको अच्छा लगता है ना उसका एक वीडियो सुनो। देखती कभी भी नहीं थी मैं, तो आज भी बहुत कम वीडियो देखती हूँ, मुझे सुनना अच्छा लगता है तो मैं सुनती थी, है ना। कानों में ईयरफोन लगाया और मेरे को ऐसे था कि हमारे हॉस्टल के चारों तरफ गार्डन था, उसके मुझे 20 चक्कर काटने हैं।
तो 20 चक्कर मेरे लगभग 10 मिनट में या 15 मिनट में हो जाते थे, वो 20 चक्कर काटती थी। और फिर यार हम तो हॉस्टल में रहते थे तो हमारे पास में कोई ज़्यादा चारा नहीं था, तो मैं तो चाय लेके आती थी थड़ी से, और उसके साथ ही 10 मिनट, मतलब 10 मिनट में चक्कर काट ली। और 10 मिनट का मैं अपना योगा सेशन रखती थी, बहुत ज़्यादा नहीं, कि ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा, कि प्राणायाम कर लिया, अनुलोम विलोम कर लिया, और थोड़ा सा मतलब ब्रीदिंग कर लो, थोड़ी गहरी गहरी सांसें ले लो, और सुबह की ठंडी ठंडी हवा होती है, बड़ी अच्छा फील होता है, उससे हमें एक एनर्जी मिलती है। तो मैं 10 मिनट का अपना योगा करती थी, छोटा मोटा स्ट्रेचिंग, और मतलब 10 स्ट्रेचिंग कर ली, 10 अनुलोम विलोम कर लिए, 10 ब्रीदिंग लंबी वाली वो कर ली, ऐसे कर लेती थी। तो 6:20 तक हम वापस अपनी चाय वाय लेके रूम में आ जाते हैं। बिस्किट ले लो, उसके साथ 4 बजे की जगह हुए वो भूख लग जाएगी, ऑब्वियस सी बात है ना, बिस्किट लेके अपने रूम में आ जाओ, है ना। और रूम में आई, और फिर आप 6:20 पर लगभग दिन उग चुका होता है। अगर आप घर में हो तो मम्मी पापा वगैरह उठ चुके होते हो, हॉस्टल में हो तो कुछ लोग जो जल्दी कोचिंग जाते हैं वो उठ चुके होते हो, और फिर आप 7:30 8 बजे तक लगातार आप पढ़ सकते हो, क्योंकि दिन उग चुका होता है। अब आपको नींद नहीं आएगी, ठीक है। अब 8 बजे तक लगातार पढ़ चुके होते हो, मम्मी वगैरह कोई है घर में तो आप कह दो कि मम्मी यार नाश्ता बना दो, या जो भी घर में नाश्ता है, जैसे दूध ही पी लिया और भी कुछ नहीं, तो है ना। मेरे को कोई बाहरी डिमांड नहीं होती थी, मैं तो अपना दलिया बनाती थी। आपको जो भी अच्छा लगे थोड़ा सा वो करके 1.5 घंटा और निकाल लो, 9, 9:15, 9:30 तक पढ़ लो। तो अगर आपने 4:30 से 9:30 बजाकर 4 घंटे निकाल दिए ना, तो यकीन मानो आपने बेस्ट टाइम यूटिलाइज कर लिया। दुनिया उठ रही होती है 8:30 9 बजे, 7:30 8 बजे, और आप उस टाइम तक पढ़ चुके हो, उनसे 3 घंटा आगे निकल चुके हो। अगर ये सलाह आपने मानी ना, और जैसे मैंने बोला वैसे ही लागू किया ना, तो देखना आपको 1 महीने के अंतर्गत आपको अपने में सकारात्मक परिवर्तन नहीं दिखने लगे ना, तो मुझे बता देना, मैं लिख के देती हूँ कि जो तरीका मैंने फॉलो किया है ना, अगर आपने फॉलो कर लिया तो मैं गारंटी देती हूँ 1 महीना के अंतर्गत आपको अपनी जीवन शैली में, अपने पढ़ने के तरीके में, पढ़ा हुआ जो है उसे याद रखने में परिवर्तन दिखने लगेंगे, सकारात्मक परिवर्तन दिखने लगेंगे, ठीक है। तो ये सब कर सकते हो। उससे पहले हाँ, मतलब आई होप कि आपको ठीक लगा होगा ये वीडियो। ठीक लगने का कोई मतलब नहीं है, सुनने का और मुझे थैंक यू बोलने से मतलब नहीं है। आप ज़िंदगी में फॉलो करोगे ना, परिणाम तब मिलने लगेंगे। अगर अब तक आपकी ज़िंदगी में कुछ भी हुआ है, चाहे आप 100 बार फेल हुए एग्ज़ाम्स में, लेकिन यार मैं इतना ही कहूँगी कि 1 बैड चैप्टर डजेंट मीन योर स्टोरीज एंड, योर स्टोरीज ओवर। कि अगर आपकी ज़िंदगी में एक बुरा चैप्टर आ जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी कहानी ख़त्म हो गई है, टर्न द पेज। असफलताएं मिल गई तो उसका मतलब यह नहीं है कि हमारी कहानी ख़त्म हो चुकी है। कहानी लिखने वाले हम खुद हैं। असफलताएं तो मिलेंगी ही, और हो सकता है मिल रही हो अभी तक। हमें ज़िंदगी का पन्ना अपना पलटना पड़ेगा, और एक अच्छा पन्ना ज़रूर आएगा, ठीक है। और लास्ट में सिर्फ एक बात कहूँगी कि यार जब आप सो रहे हो ना, तो मुझे पता है संघर्ष के दिन बहुत बुरे दिन होते हैं। मैं आज भी जब आपको बता रही होती हूँ या फिर मैं याद कर रही होती हूँ ना, मेरे को आज भी यहाँ पे गूज बम्स आ जाते हैं। मतलब मैं काँप जाती हूँ जब मेरे दिन याद करती हूँ, क्योंकि मुझे ना लगता था कि यार मुझे कभी सफलता नहीं मिलेगी। लोग यूं ही कहते हैं कि जितना लंबा परिश्रम होता है उतनी ही बड़ी सफलता होती है। मुझे लगता था कि नहीं यार, अपन तो नेट ही नहीं पास कर पा रहे, अपन आरएस की प्री में ही फेल हो गए, और हो सकता है प्री पास कर ली, इस बार मेंस में हो जाएंगे, अपन को कहाँ कुछ मिलने वाला है, अपन किसी लायक नहीं है। मेरे को भी ऐसा लगता था। तो आज जब आप लोगों की कहानियाँ पढ़ती हूँ ना, मैं हर एक आप लोगों का वो पढ़ती हूँ जो कमेंट आप करते हो, लेकिन यार थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होता है, इसलिए मैं हर एक का जवाब नहीं दे पाती। लेकिन मैं समझती हूँ आप लोगों की फीलिंग्स, और कई बार तो आपकी कमेंट पढ़ के मुझे खुद की स्टोरी याद आती है। तो मैं सिर्फ एक चीज़ कहूँगी कि जब आप पॉजिटिव पथ पे चलने लगे हो ना, चाहे पहले आपने 1000 गलतियाँ करी हो, 1000 टाइम पास किया हो, मतलब कि बहुत दिन तक आपने टाइम ख़राब कर लिया, लेकिन अब आप पॉजिटिव पथ पे चलने लगे हो, सही रास्ते पे चलने लगे हो। और रात को जब आप सोओगे, मैं स्ट्रगल के दिनों की यह बात कहूँगी कि जब रात को सोती थी तो बड़ा अच्छा फील होता था कि यार आज के दिन में मैंने बहुत कुछ पढ़ा है ना, और मैं कहीं ना कहीं उसको रिवाइज करती थी। उन बुरी बातें भी दिमाग में आती थी, अच्छी बातें भी दिमाग में आती थी, ताने रिश्तेदारों के, कहीं कहीं मम्मी पापा कुछ कुछ कह जाते थे कि क्या ही नौकरी लगेगी बेटी, शादी कर दो, कब तक रखोगे घर पे, ये वो, है ना। सबकी ज़िंदगी में ये सब होता है ना। तो मैं सिर्फ आपसे एक चीज़ कहूँगी, आप जब सो रहे होते हो ना, तो अपने संघर्षों का जश्न मनाइए। जब रात को सो रहे होते हो, पूरे दिन पढ़ के आप जब रात को सोने जाते हो ना, तो क्या हुआ दिन में वो याद कीजिए, और जो आपकी ज़िंदगी में संघर्ष चल रहे हैं ना, उनका जश्न मनाइए। बात पे गर्व कीजिए कि आप किस तरह से चीज़ों को संभाल रहे हैं,
उन मौन लड़ाइयों को याद कीजिए कि जिनमें आप बहुत कुछ बोल सकते थे लेकिन आपने नहीं बोला। वो लड़ाइयाँ जो आप मौन होके लड़ रहे हो, और उस टाइम को याद कीजिए, उस टाइम पे गर्व कीजिए जब आपने सबसे छुपकर आपके आंसू पोंछे हैं। क्योंकि ये सब परिस्थितियां हैं जो हमें बहुत स्ट्रोंग बनाती हैं। और सिर्फ एक चीज़ याद कीजिए कि मेरे ये संघर्ष और मेरी जो मेहनत है, इसकी गवाही मैं नहीं दूंगा, इसकी गवाही ऊपर वाला देगा। जवाब मिलेगा लेकिन ऊपर वाला देगा, मैं अपनी मेहनत से जवाब दूंगा। तो आज अगर बुरे दिन चल भी रहे हैं तो यकीन मानिए कि अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि अंधेरे के बाद में ही उजाला आता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। 15,000 होने वाले हैं, हो जाएंगे शायद, आप तक वीडियो आएगा जब तक। 20,000 करवा दो यार। 20,000 कब तक, मतलब 5,000 बाकी हैं। आप जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं जो फालतू चीज़ें बनाते हैं, उनका तो यूज चुटकियों में करवा देते हो, और जो कुछ अच्छा दुनिया तक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं उनका मतलब ग्रो ही नहीं करता। हम क्या वो चटकारे वाली चीज़ें करें जिनसे आपको वही वायरल हो वीडियो, वैसी चीज़ें हम नहीं करना चाहते। कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो हम दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं। मेरे जैसे बहुत हैं जो कि कुछ अच्छी चीज़ें फैलाना चाहते हैं, उनका आप बढ़ाते ही नहीं है, वीडियो ग्रो करने में मदद नहीं करते। 15,000 हो चुके हैं, 5,000 बढ़ाने हैं, तो थोड़ी मदद कीजिए, चैनल भी ग्रो करें। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो, अगर वो कमेंट्स करते रहिए। मुझे जो टॉपिक सही लगता है ना, मैं अपने डायरी में लिख लेती हूँ और उसी पे वीडियो बना देती हूँ आगे का। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।